ये श्लोक लिखे किसने? धारवाड़ के भक्तों ने लिखे ना? किसने लिखे? हाँ, वल्लभ निमाय प्रभु ने लिखे। उसके पहले धारवाड़, इसके पहले हाँ, पहले 19 श्लोक धारवाड़ के भक्तों ने लिखे, 19 के आगे वल्लभ निमाय प्रभु ने लिखे। अच्छा ये वाले ये वहाँ धारवाड़ के एक भक्त है मुरलीधर प्रभु, उन्होंने लिखे। बढ़िया है, परफेक्ट प्रिंट आउट जैसे है, आर्टिस्टिक है ना? दोनों देवनागरी भी और अंग्रेजी भी ऐसे होना चाहिए। श्लोक लिखे तो ऐसे, हाँ बहुत अच्छा है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। और कौन रह गए? कृष्णाश्रय। तो सबको गिरिजा की यात्रा अच्छी लगी? पूरा नहीं हो पाया फिर भी। अच्छा, कल सुबह हम वहाँ गए थे बड़े ज़मीन में, गोकुल में, और आज यहाँ। तो क्यों ऐसे समय का उपयोग हुआ? क्यों ले गए थे आप सबको वहाँ पे? क्या कारण? Awareness of what? Of the practicality of village life and simple living. हाँ, क्योंकि हमारे संस्था में अधिकतर भक्त शहरों में रहते हैं और उनकी भावना ऐसी होती है कि प्रभुपाद जी का आंदोलन ये केवल शहरों तक सीमित है और शहरों में जिस प्रकार के प्रकल्प आदि हम देखते हैं वही बस प्रभुपाद जी का आंदोलन है। ग्रामीण भाग में किस तरह के कार्यक्रम, प्रकल्प आदि प्रभुपाद जी चाहते थे, इनके बारे में अनेक भक्तों को गहराई से जानकारी नहीं है। इसलिए तरह तरह के संशय आदि भक्तों के मन में होते हैं और इन संशयों को दूर करने के लिए और ग्रामीण भाग के जीवन के बारे में भक्तों को अवगत कराने के लिए और विशेष रूप से यहाँ जो गोकुल धाम का प्रकल्प है, किस प्रकार से प्रभुपाद जी के स्वावलंबी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहा है, इसे दिखाने के लिए सबको ये एक आवश्यक था, ताकि सबकी श्रद्धा भी बढ़े। इस तरह के सरल जीवन
ऊंचे विचार के प्रकल्प में। शहरों में रह के सरल जीवन जीना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम रजोगुण और तमोगुण के बीच में रहते हैं, तरह तरह के सुविधाओं के बीच में रहते हैं। इसलिए सरल जीवन को जानना इतना आसान नहीं है। परंतु यहाँ आकर हम जान लेते हैं कि सरल जीवन क्या है, तो सब भक्तों को एक अनुभव हो जाए कि सरल जीवन कैसे होता है और इसमें क्या क्या करना पड़ता है। केवल आके एक शाम को रह के चले जाएंगे, हमें क्या पता चले कि यहाँ बिजली नहीं है और शौचालय एक प्रकार का है और रसोई घर एक प्रकार की है, बस ये देख के हम चले जाएंगे। परंतु इसके पीछे किस तरह की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था को संभालने के लिए भक्तों को क्या क्या करना होता है, कौन से सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें आधारित हैं, कौन से नियम होते हैं, क्या कल्पना है इसके पीछे, तो इन सब चीज़ों से भक्तों को अवगत कराने के लिए यात्रा की गई है। ये सबसे पहले और महत्वपूर्ण कारण था। अब सबको कल सुबह और आज सुबह यहाँ घुमाने के लिए, यात्रा ले जाने के लिए। और दूसरी बात है कि गोकुल धाम विशेष के बारे में पहली बात तो संशय जो थी लोगों के मन, भक्तों के मन में कि प्रभुपाद ऐसे स्वावलंबी प्रकल्प के बारे में। दूसरी बात विशेष करके गोकुल धाम के बारे में कई वर्षों से गोकुल धाम के भक्तों के कानों तक तरह तरह की खबरें आती रहती हैं। कहीं कहीं अलग अलग मंदिरों में कोई कुछ कहते हैं, अरे गोकुल धाम फेल है, प्रोजेक्ट फ्लॉप प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या करते हैं वहाँ पर। तो जब यहाँ के भक्तों के कानों में खबर पहुँचती है तो वो थोड़े उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं और इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और ऐसे शायद ही कहीं प्रकल्प होगा जहाँ इतने बुनियादी तौर से स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का कोई प्रयास चल रहा हो, जहाँ पे इतने कड़े नियम हैं इसके बारे में। शायद ही कहीं ऐसे प्रकल्प हुआ हो। यहाँ बड़े बड़े यंत्रों आदि की का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो इसलिए समय तो लगता है हर चीज़ के लिए। तो यहाँ जब भक्त को सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि अरे इतना हम लोग कर रहे हैं और लोग ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं। तो यहाँ के भक्तों के उत्साह को बढ़ाने के लिए भी और उनको प्रेरणा देने के लिए भी, ताकि सब भक्त लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, किस हद तक यहाँ क्या क्या सेवाएं हो रही है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर ये गलत फहमियाँ या अफवाह तरह तरह के चलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। फिर लोगों को पता चलेगा कि हाँ वास्तव में बहुत कुछ हो रहा है। वैसे हम गोकुल धाम में बहुत ज़्यादा अतिथियों को बुलाते नहीं हैं, ये इसलिए कि यहाँ भक्तों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण सब अपने अपने सेवाओं में व्यस्त रहते हैं और अतिथियों का देखभाल करने के लिए सबके पास समय नहीं होता। जब बहुत सारे अतिथि आएंगे तो उनका देखभाल तो करना होगा। अतिथि देवो भव। तो बहुत सारे भक्त आ जाएंगे तो फिर उनको सेवाएं छोड़नी होती हैं, उनको उनका देखभाल करने के लिए। तो ये एक बात थी। तो ताकि हमारे भक्त समाज में, सारे इस्कॉन के भक्त समाज में ये भक्त लोग जान लें कि ये प्रकल्प अच्छी तरह से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है लेकिन चल रहा है, और यहाँ के भक्त कितनी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पे फल दिखाई दे रहे हैं वो भी समझने के लिए। सही है, बराबर। ठीक है, तो अभी नारद भक्ति सूत्र। तो कल कहाँ तक, अच्छा कितने बजे तक कब है क्लास? 9:30 से 9:30।
और फिर 11 बजे से 12 बजे तक ब्रेक और 12 से 1:30 बजे तक, ऐसे है ना? ठीक है, तो 1 घंटा है और तो 1 घंटा। हाँ, 11:30 से 12:30 ब्रेक देंगे, 12:30 से 2 बजे। ठीक है, ठीक है। प्रसाद ये बहुत नाजुक विषय है, इसलिए इसमें तो प्रजातंत्र डेमोक्रेसी चलती है ना? तो कल शायद 5वें सूत्र तक रुके थे हम ना? 5वें सूत्र की चर्चा हो गई थी। 6 तक छठा हो गया था। छठा भी हो गया। हाँ, छठा हुआ था। यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। तो जो व्यक्ति भक्ति को जान लेता है भली भांति, वो मत्तः हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है और आत्मा राम हो जाता है। तो इसकी चर्चा कल हुई थी और आप सब इतने उन्मत्त हो गए थे भक्ति में, आत्माराम हो गए थे कि ढेर सारे प्रश्न आए थे, इसलिए इससे आगे चर्चा नहीं हो पाई थी। तो 7वें सूत्र से हम प्रारंभ करते हैं। 7वां है ना? सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सा मतलब वो स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग होता तो सह है, परंतु इसकी कहते समय स हो जाते हैं। सा मतलब स्त्रीलिंग। क्यों स्त्रीलिंग? क्योंकि भक्ति है ना, भक्ति स्त्रीलिंग, भक्ति देवी ती। न कामयमाना, ये भक्ति जो है ये इसमें कोई काम का प्रश्न ही नहीं है, काम वासना इत्यादि का प्रश्न यहाँ पे नहीं आता है भक्ति में। और क्यों नहीं आता? निरोध रूपत्वात्, क्योंकि भक्ति का रूप ही है निरोध, अर्थात विरक्ति, रिनंसिएशन, वैराग्य। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति भोग भी करना चाहे और भक्ति भी करना चाहे तो दीर्घ काल तक ऐसा प्रयास नहीं चल सकता है। इसलिए भक्ति में वैराग्य का होना आवश्यक है। परंतु किस प्रकार का वैराग्य, कितने वैराग्य की आवश्यकता है? कितने मार्ग हैं आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए? प्रमुख 3 हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। तो इन तीनों मार्गों में तपस्या और वैराग्य की क्या भूमिका है? अधिक या कम मात्रा में किसमें पाए जाते हैं? कर्म मार्ग में वैराग्य बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। जो कर्मी लोग होते हैं, कर्मी अर्थात कौन? जो अपने कर्मों के फल का भोग करना, फलों को भोगना चाहता है ना? ज्यादा इंद्रिय तृप्ति चाहता है, संसार का भोग करना चाहता है, उसे कर्मी कहते हैं। तो कर्मी जीवन में वैराग्य, तपस्या ये नहीं के बराबर है, बहुत कम। दूसरी ओर ज्ञान मार्ग में, ज्ञान योग के मार्ग में अति तपस्या है, बहुत ज्यादा कड़ी तपस्या, और वैराग्य भी वैसे ही। तो ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, एक में बहुत कम वैराग्य, दूसरे में अति वैराग्य।
योग मार्ग में भी ऐसा है। योग मार्ग को भी ज्ञान मार्ग का एक हिस्सा मान सकते हैं। तो ऐसे अधिक मार्ग पे, वैराग्य के मार्ग पर हृदय कठोर बन जाता है और रसहीन जीवन हो जाता है। अधिक जब तपस्या बिल्कुल नहीं होती और जब बहुत ज्यादा तपस्या होती है, हृदय भगवान से प्रेम करने के लिए अनुकूल अवस्था में नहीं होता है। जब कर्मी होता है, उसका हृदय इतना चंचल हो जाता है। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? चंचलम हि मनः कृष्ण भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रवृत्तचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो इसलिए मन स्थिर नहीं होता। भक्ति में भी, किसी भी चीज में स्थिर नहीं होता। भोग में भी मन इधर उधर भटकता है। कभी ये इस प्रकार का भोग, कभी उस प्रकार का भोग। इस प्रकार का भोग करके व्यक्ति उब जाता है, फिर दूसरे प्रकार का भोग चाहिए। इस तरह से मन बहुत विचलित रहता है और मन भगवान के भक्ति के प्रति केंद्रित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे चलता है और कड़ी तपस्या करता है, अति वैराग्य का जीवन बिताता है, तो उसका हृदय कठोर बन जाता है और कठोर हृदय से भगवान की भक्ति नहीं की जा सकती। भगवान की भक्ति के लिए हृदय थोड़ा कोमल चाहिए, मुलायम चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो बीच वाले रास्ते में ही ये संभव है। तो बीच वाला रास्ता है भक्ति मार्ग। न अति वैराग्येन। तो भक्ति मार्ग में अति वैराग्य नहीं, वैराग्य है मध्यम। क्योंकि वैराग्य नहीं रहेगा भक्ति में तो हम कर्मी बन जाएंगे। अति हो जाएगा तो हम ज्ञान मार्ग के लिए योग्य हो जाएंगे। तो भक्ति मार्ग के लिए योग्य होना है तो हमारा वैराग्य वो मध्यम वर्गीय होना चाहिए, न कम न ज्यादा। तो भक्ति मार्ग में रह के हम वैराग्य नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? नहीं, कर्मी तो हो ही जाएंगे। और सहजीय, हम सोचते हैं कि काल्पनिक ढंग से हम बहुत उन्नत हो गए और अभी हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, साधन कुछ कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वैराग्य के ऊपर भी काफी जोर दिया था। कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहाँ प्रीति होन गौर भगवान। तो गौर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो अपने भक्तों में विरक्ति देखते हैं। तो ये और एक कारण है कि यहाँ पे ये यात्रा आयोजित की गई है, क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई चारा नहीं, तपस्या करना ही है। ना तो बिजली है, ना फ्लश टॉयलेट है, ना कुछ बटन स्विच, कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे प्रकृति के सानिध्य में रह के आनंद का जीवन है, परंतु ये ब्रह्मचारी के लिए बहुत अनुकूल है। तो ऐसे वातावरण में भक्ति करना या ऐसे शिविर करना बहुत लाभदायक हो जाता है। तो निरोध रूपत्वात्, तो इसका रूप ही है निरोध, मतलब जो वैराग्य करना। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि भक्ति में इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो लोग राधा कृष्ण या कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीलाएं होती हैं, उनको साधारण पुरुष स्त्री के संबंध की तरह मानते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि कृष्ण और गोपियों के बीच में संबंध पूरी तरह से दिव्य है।
कृष्ण संपूर्ण रीति से दिव्य है, गोपियां भी पूरी तरह से दिव्य हैं, तो दिव्य कृष्ण और दिव्य गोपियों के बीच में संबंध भौतिक कैसे हो सकता है? तो उनका संबंध भी दिव्य है और भौतिक क्षेत्र का स्पर्श नहीं है ऐसे लीलाओं में। यदि ऐसे होता तो फिर ये प्रश्न उठता है, तो क्या चैतन्य महाप्रभु और इतने बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, जो कि वैरागी थे, सन्यासी थे, वो फिर क्यों इन लीलाओं में रमण करते? इन लीलाओं को सुनने के लिए क्यों आतुर रहते? वो तो इतने कड़े सन्यासी थे, सन्यास नियम इतना पालन करते थे वो सख्ती से। तो चैतन्य महाप्रभु भले दिन रात इन लीलाओं का श्रवण क्यों करते थे? क्या यदि वो साधारण पुरुष और स्त्री के बीच में कार्य होते तो अवश्य महाप्रभु और ऐसे कितने सारे बड़े बड़े हमारे आचार्य रहे हैं, सन्यासी भी रहे हैं, वो क्यों इसमें रुचि लेते? तो इससे हम जान सकते हैं कि ये लीलाएं दिव्य हैं। जब इन लीलाओं का श्रवण करके हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है और भौतिक स्तर से परे हो सकता है, तो फिर वो लीलाएं अपने आप में भौतिक कैसे हो सकती हैं? किसी भौतिक विषय के बारे में सुन के और बोल के क्या हमारा चित्त भौतिक क्षेत्र से परे हो सकता है? नहीं। किसी आध्यात्मिक विषय का श्रवण कीर्तन करने मात्र से हमारा चित्त भी आध्यात्मिक हो सकता है। तो ये प्रमाण है कि राधा कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि इनके बारे में जानकर सुनकर हमारा चित्त भी दिव्य स्तर को पहुंच जाता है। और फिर प्रभुपाद जी भेद करते हैं काम, जो संसार का काम है, और दिव्य प्रेम में। तो काम और प्रेम की तुलना किन वस्तुओं से की गई है? काम लोहे के समान है और प्रेम सोने के समान। सोना मतलब स्वर्ण, ये सोना नहीं। स्वर्ण के समान है, सोने के समान है। दोनों में वैसे देखा जाए तो धातु है, परंतु बहुत बड़ा अंतर है लोहे में और सोने में। तो ठीक उसी तरह से काम और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर रहता है। और क्या परिभाषा है प्रेम की, कौन समझा सकते हैं इसी संदर्भ में? इसको याद है? कृष्णेन्द्रिय तारे प्रेमना, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम। तो हमारे स्वयं इंद्रियों की को संतुष्ट करने का प्रयास जब करते हैं, जिसे काम कहते हैं। कृष्ण इंद्रिय, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा है उसे प्रेम कहते हैं। धौरे प्रेम नाम। तो भक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं। इच्छा बहुत आवश्यक है भक्ति में। यदि हमने अनायास न चाहते हुए कृष्ण को प्रसन्न किया, कृष्ण प्रसन्न हो गए इसलिए हम शुद्ध भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए आनुकूल्येन न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। यदि कृष्ण अनायास प्रसन्न हो गए, परंतु हमारी इच्छा नहीं थी उनको प्रसन्न करने के लिए, तो यद्यपि हमारे कार्यों से भगवान प्रसन्न हुए, हमारे कार्यों को भक्ति नहीं कह सकते। इसके लिए कोई उदाहरण? कंस शिशुपाल, कंस शिशुपाल, कंस और शिशुपाल, कंस और शिशुपाल। कंस और शिशुपाल कैसे उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया? नहीं किया, किया लेकिन उनका भाव नहीं था। कैसे प्रसन्न किया? प्रसन्न तो नहीं किया, क्रोधित कर दिया उनको। जैसे अभी कंस के साथ भगवान ने युद्ध किया ना, मल्ल युद्ध एकदम
कैसे सीधे लपक के उनके सिंहासन पर पहुंचे, उनको नीचे घसीट दिया और मुक्का प्रहार करने लगे। तो वीर रस का आनंद भगवान कृष्ण ले रहे थे। भगवान के जितने अवतार रहे उन्होंने असुरों के प्रति युद्ध किया, श्री राम और नरसिंहदेव, वराहदेव। तो वीर रस का आनंद उन्होंने लिया। तो हिरण्यकश्यप, रावण, हिरण्याक्ष, इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। कैसे कि उनको आनंद दिया। तो फिर हिरण्याक्ष इत्यादि बड़े भक्त हो गए। ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि उनके हृदय में इच्छा नहीं थी भगवान को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए वो भक्त नहीं कहलाते हैं। इसलिए कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेमना। और दूसरी बात है, क्योंकि भक्ति अनुशीलन है, क्रियाशील है, इसलिए केवल इच्छा मात्र रखना पर्याप्त नहीं है। हाँ, मैं कृष्ण को सेवा करना चाहता हूँ लेकिन करता नहीं। इच्छा को भी कृति में लाना चाहिए। तो दोनों चीजें होनी चाहिए कृष्ण प्रेम में, कृष्ण भक्ति में। इच्छा सही और अनुकूल होनी चाहिए और इच्छाओं को कृति में लाना चाहिए। मैं जप करने की इच्छा करता हूँ लेकिन करता नहीं, फिर भी कुछ तो लाभ होता है। कम से कम इतनी तो इच्छा कर ली किसी व्यक्ति ने कि मुझे जप करना है। तो इसलिए कृष्ण प्रेम और काम में बहुत बड़ा अंतर है। परंतु जो गोपियां हैं सबसे बड़ी उदाहरण है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही इच्छा थी कि किस तरह से हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। और ये जो भाव उनका था इतना तीव्र था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अति ऋणी हो गए उनके। रास्ता खाली है फिर भी हॉर्न बजाते बजाते मेरा भारत महान। खाली रास्ता कोई नहीं, फिर भी आप में से जो गाड़ी चलाते हैं आपको याद रखना चाहिए, बिना वजह हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। बहुत 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 कम, केवल बिल्कुल आवश्यक रहे तब, वो भी हल्का। भारत में सब जगह बजाते रहते हैं हॉर्न, है ना? पीछे लिखा है, गाड़ी के पीछे लिखते हैं, हाँ, प्लीज साउंड हॉर्न। प्लीज साउंड हॉर्न, ओके प्लीज। तो ठीक है, अभी 8वां सूत्र हो गया। नीचे ही है। हाँ नीचे है, ठीक है। अभी हाँ, इसके ऊपर वो मैं सुन रहा था कि जब हम भक्ति में आते हैं तब हम भक्ति में कार्य में भी करते रहते हैं, तब थोड़ी फलाकांक्षी होते हैं। तो इसलिए वो भक्ति में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं तो वो सकाम से निष्काम वैसे जाते हैं। तो क्योंकि वो कर्म का थोड़ा हाँ मिश्रित भक्ति नहीं, तो वो कैसे समझे महाराज? मुझे किस तरह की कामना रखते हैं हम, ये किस तरह के कामनाओं की बात कर रहे हैं? कृष्ण हाँ ये काम है, क्योंकि जो भौतिक कामना होती है या आध्यात्मिक कामना होती है? हाँ, तो फिर वो मिश्र भक्ति हुई। इसके बारे में और एक सूत्र आगे चल के चर्चा होगी, मिश्र भक्ति के बारे में भी। ये सकाम भक्ति बोलते हैं ना, वो कर्म मिश्र भक्ति है। हाँ, सकाम भक्ति मतलब कर्म मिश्र भक्ति। निष्काम भक्ति मतलब उसमें कोई भौतिक कामना नहीं है। निष्काम कामना नहीं है, भौतिक कामना नहीं है, ठीक है। और निष्काम भक्ति के और आगे भी और भी श्रेष्ठ और भी शुद्ध मधुर भाव में भक्ति,
वृंदावन के भाव में भक्ति। ठीक है। महाराज, वो सरेंडर इनटू मी बुक में गुरुजन प्रभु लिखते हैं, जब हम इस्कॉन को पहले बार कोई भक्त आता है वो सकाम भक्ति से प्रारंभ करता है, और वो जब उसका हृदय शुद्धि होता रहता है तब वो निष्काम भक्ति तक पहुँचता है। जब क्या करता है? वो भक्ति में हाँ। प्रगति होते होते हाँ, फिर निष्काम में। निष्काम भक्ति तक वो पहुँचता है। हाँ, तो निष्काम भक्ति में पहुंचना, इसका मतलब पहले हम सोचते थे कि हम भक्ति करेंगे, प्रारंभिक जीवन में हमको कोई प्रतिष्ठा मिलेगी, फिर हम लोग हमको प्रभु जी कहेंगे, फिर प्रणाम करते हैं, है ना, तो लोग हमारे प्रवचन को सुनकर बहुत प्रशंसा करते हैं, हमारे कीर्तन को सुनकर, हमारे सेवा को देखकर प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें रहती हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छाएं रहती हैं। परंतु जैसे जैसे हम प्रगति करते रहते हैं वैसे वैसे इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। फिर निष्काम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो मतलब ये भक्त वो मिश्रित भक्त से वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो प्रारंभ करते हैं भक्ति को शुद्ध अवस्था से। सुखदेव गोस्वामी जैसे कोई विरला ऐसे हो सकते हैं, जन्म से ही मुक्त पुरुष थे, ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मवादी से वो आ गए भक्ति में व्यासदेव की कृपा से। साधारणतः जो भक्ति में आते हैं वो पिछले जन्म से भक्ति जहाँ छोड़ी थी वहां से आगे चलते हैं। पिछले जन्म में क्यों भक्ति छोड़ी थी? क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं थे, तो इसलिए वहां से चालू करते हैं। तो जितनी बहुत कामनाएं पिछले जन्म से रह गई थी वो अभी रहेंगी, अभी भक्ति करते करते वो भी साफ हो जाएंगी। हाँ, जैसे भी तीन जो भक्त के स्तर है वहाँ पे वैराग्य परिभाषा भी अलग अलग होती है। जैसे कि कनिष्ठ भक्त रहते हैं तो वो बात कहते थे कि हम भौतिक बाकी के पदार्थ खाने से अच्छा है कि प्रसाद खाओ, पेट इधर तक खाओ। लेकिन वही स्थिति जब मध्यम और उत्तम हो जाती है तो प्रसाद, अगर हालांकि हम प्रसाद बोलते तो हैं लेकिन भाव नहीं रहता है प्रसाद का, हमको संतुष्ट करने के लिए हम लेते हैं। लेकिन जब मध्यम और उत्तम हो जाते हैं तो बाबा शरीर और आत्मा स्तर एक रखने के लिए प्रसाद खाते हैं। तो तभी क्या वैराग्य क्या ये भी व्याख्या भी अलग अलग हो जाती है? क्या हो सकती है, परंतु कभी कभी हम देखते हैं चैतन्य लीला में, जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्तों को इतना खिलाते थे प्रसाद। प्रसाद है, हरिदास ठाकुर का तिरुभाव है, सब खाओ, 5 आदमी का भोजन 1 आदमी को खिलाते थे। बिरला ऐसे होता, साधारण तौर से ऐसे नहीं। परंतु स्वयं चैतन्य महाप्रभु बहुत कम खाते थे, ज्यादा नहीं खाते थे। हाँ, तो वैराग्य तो क्या है कि जो उसके अलग अलग व्यक्ति के स्तर के अनुसार जो उपयुक्त उसके लिए है, उसके स्तर के लिए उतना वैराग्य वो करेगा। उससे ज्यादा उसने प्रयास किया तो उसकी भक्ति टूट जाएगी, तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो उसे भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है उतना उसे मिलना चाहिए। जबरदस्ती उसे छीन लिया जाएगा तो भक्ति में टिकेगा नहीं व्यक्ति। हर एक के अलग अलग वैराग्य की परिभाषा है। हाँ, परंतु सिद्धांत एक है। परंतु अभी वैराग्य की परिभाषा आएगी अभी। हाँ, निरोध रूपत्वाद कह दिया उन्होंने कि भक्ति में का रूप क्या है, वैराग्य का रूप है। अभी अगले सूत्र में बताने वाले हैं कि ये निरोध अर्थात जो विरक्ति है ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके 2 अंश या अंग कौन से हैं, ये अभी जाके बताएं। वैसे वैराग्य के अनेक तरीके हैं, जैसे फल्गु वैराग्य है, युक्त वैराग्य है, मरकट वैराग्य है। ये तो विषय फिर और लंबा हो जाएगा, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। हाँ, परंतु आगे नारद मुनि जो कहते हैं वो देखते हैं 8वें श्लोक में।
हाँ, और यहाँ पे काम या माना मतलब इंद्रिय तृप्ति का कुछ विषय नहीं है, इंद्रिय तृप्ति का कुछ कोई प्रश्न ही नहीं है, नो हाँ। क्वेश्चन ऑफ हाँ हाँ काम वासना। हाँ। मतलब काम वासना मतलब मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे कैसे तृप्ति मिलेगा। मेरी इंद्रियों को मैं कैसे तृप्त करूं, ये बिना सोचे कि कृष्ण की इंद्रियों को कैसे तृप्त करना चाहिए। कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करते करते हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु हमारी गणना क्या होनी चाहिए कि कृष्ण को कैसे संतुष्ट करें, ये भावना है। जब कोई सेवा हमें मिलती है तो ये स्वाभाविक है कि हम सोचते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो क्या ये भी काम वासना है? भगवान के इच्छा से हटके कोई भी इच्छा, इसको काम बोलते हैं। अभी भक्ति में ही हमें कोई विशेष प्रकार की सेवा चाहिए, दूसरे प्रकार की सेवा नहीं चाहिए, तो ठीक है, हम कर रहे हैं, कम से कम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। परंतु यदि हमें बोला जाए कि नहीं, आप ये सेवा छोड़ो, दूसरी सेवा करो, तब परीक्षा है। क्योंकि हमारी आसक्ति किसी विशेष सेवा मात्र से नहीं है। हमारी सेवा, हमारा उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, चाहे इस सेवा के माध्यम से हो, चाहे किसी अन्य सेवा के माध्यम से हो। इसलिए ये शरणागति का मार्ग भी है। थोड़े हद तक भक्तों के लिए ये आवश्यक है कि जो उनकी इच्छा है, जो उनकी रुचि है, उस आधार पर उनको सेवा दी जाए। यदि जबरदस्ती किसी भक्त को कहा जाए कि तुम ऐसे सेवा करो जिसमें कि उसे बिल्कुल रुचि नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो यदि वो ज़्यादा परिपक्व नहीं है तो फिर वो टूट जाएगा, सोचेगा अरे क्या ऐसी सेवा के लिए आपको बोल दिया, वो निरुत्साही हो जाएगा। तो जो अथॉरिटी है उनका कर्तव्य होता है कि देखें कि कैसे भक्तों को ऐसी सेवाओं में लगाएं ताकि भक्त उत्साही रहे। तो भक्तों की इच्छा के अनुसार, उनकी वृत्ति के अनुसार उनको सेवा में लगाएं। दूसरी ओर भक्त को चाहिए कि मुझे किसी भी प्रकार की सेवा दी जाए तो मुझे सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए, भले मेरे पसंद की सेवा हो या ना हो। इससे, इसका अभ्यास करने से, इस तरह की वृत्ति का अनुशीलन करने से शरणागति की भावना में हम और गंभीर हो जाते हैं और गहराई से शरणागति के समुद्र में हम डुबकी लगा सकते हैं। अन्यथा हम समझेंगे कैसे कि शरणागति क्या है। ये भी एक प्रकार का भक्ति है, परंतु इसमें एक हमारी इच्छा भी है, मैं इस प्रकार की सेवा करना चाहता हूँ। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक प्रकार का कर्मयोग है। कर्मयोग ठीक से नहीं, क्योंकि कर्मयोग में हम कर्म के फलों को अर्पण करते हैं, भक्ति में कर्म को ही अर्पण करते हैं। परंतु ये अंतर ये एक होता है कि हम अपनी इच्छा से सेवा कर रहे हैं और दूसरे जब श्रेष्ठ स्तर पे हम भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे वो चाहें वैसे हम करते हैं, तो ये श्रेष्ठ माना जाता है। तो हर समय ये तो संभव नहीं है कि हमें ऐसे ही सेवा मिलेगी जो हमें पसंद है। कभी कभी ऐसे भी सेवा करने की का अवसर मिलता है जो हमें इतना पसंद नहीं है, परंतु कृष्ण को पसंद है ना, तो हम करते हैं और उतने ही प्रेम से करना चाहिए, फिर भक्ति में हमारी प्रगति होगी। तो ये भक्ति बहुत सूक्ष्म है। इन सूक्ष्म चीजों को समझने का प्रयास हमें करना है। जैसे कि प्रभु जी ने कहा, प्रारंभिक अवस्था में वो जो भक्त आते हैं, नया नवसिका आते हैं, उनको जो इतना भावना उच्च नहीं है कि वो शरणागति के पद पे चलते रहे, तो जो
उच्च स्तरीय या जो गुरु है जो उस प्रकार से उसको इस तरह से उसकी रुचि के अनुसार उसको सेवा दे तो शरणा वो तो सुन लेगा और रुचि से आगे बढ़ता रहेगा। जब उसको रुचि आ जाएगी तो अपने आप बाद में अगर कोई भी उसको सेवा देगी तो वो शरणागति से कर सकेगा। यानी कि जो उसके जो उच्च पदस्थ है अगर स्टार्टिंग में उसको उसकी रुचि के अनुसार सेवा दे तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी भावना जब हो जाएगी शरणागति की तो जो भी बोलेंगे वो कर सकेगा। तो इस तरह से उसको भी सेवा दिया तो उसका भावना का भी विकास हो सकता है। तो इसलिए जो अथॉरिटी है वो किस प्रकार से सेवा में लगाते हैं उसके ऊपर प्रारंभ में जो जैसी सेवा करने के लिए उत्साह दिखाता है उसको उसमें लगा देते हैं। परंतु धीरे धीरे से कभी कभी क्या होता है कि भक्त की इच्छा एक होती है परंतु मंदिर या आंदोलन की आवश्यकताएं भी होती हैं कुछ। तो हर समय हर एक भक्त को अपनी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं भी मिल सकती है क्योंकि अभी आवश्यक है चलो भाई ये सेवा कर लो, कोई नहीं है अभी तुम आओ करो तो करना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का प्रशिक्षण हो जाता है भले वो नया भक्त भी क्यों ना हो। अनेक बार नए भक्त क्या होते हैं प्रभु जी कुछ भी सेवा दीजिए हम कर लेंगे, यही भावना होती है ना। बल्कि उल्टा होता है जो आप बोल रहे हैं उससे उल्टा बाद में भक्त सब चयन करने लगता है नहीं ये अच्छा नहीं लगता वो अच्छा नहीं लगता। शुरुआत में तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, बाद में जाके कहते हैं मैं इतना ही करूंगा मैं उतना ही करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो सेवा नहीं करूंगा, इस समय पे नहीं करूंगा। फिर समस्या हो जाती। फिर व्यक्ति और मंदिर या संस्था के आवश्यकताओं को या कैसे इनका समन्वय करना चाहिए ये फिर थोड़ा कठिन हो जाता है। परंतु एक दृष्टि से दोनों चीजों की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के बाद भी यदि भक्त के जीवन में ऐसी कोई सेवा न हो जिसमें उसको रुचि नहीं है तो उसका जीवन भी थोड़ा सूखा सूखा सा हो जाएगा। इसलिए हर एक भक्त को कम से कम थोड़े समय के लिए भी ऐसी सेवा अवश्य करनी चाहिए जो उसके रुचि के अनुसार है। और जब सिद्धि की अवस्था में प्राप्त करते हैं तब हम अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो उस समय भी वैसे ही सेवा करते हैं। परंतु उस समय वो स्थायी भाव हमारा हो जाता है। अभी हनुमान को आप कहिए कि देखो तुम गोपियों की तरह सेवा करो, गोपी कितने महान है, तुम भी गोपी बन जाओ। वो गोपियों को दंडवत प्रणाम करेंगे, गुणगान करेंगे, परंतु जब सेवा की बात मेरे प्रभु रामचंद्र है उनकी से ये मेरा भाव है। तो सिद्धि की अवस्था में ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर भी स्वाभाविक है ऐसे होता है। इसलिए एक संतुलन की आवश्यकता है। जो संस्था या मंदिर के अधिकारी व्यक्ति आदि होते हैं एक, और दूसरी ओर भक्त, दोनों को थोड़ा समझदार होना चाहिए। दोनों का एक संतुलन होना चाहिए ताकि भक्त भी संतुष्ट रहे, अपनी इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए उसे अवसर मिले ताकि वो प्रसन्न हो जाए, उत्साही हो जाए, और दूसरी ओर जो मंदिर या संस्था की आवश्यकताएं हैं वो भी पूर्ण हो जाएं। दोनों चीजों को देखना चाहिए। ठीक है? हाँ? हाँ, क्या प्रश्न था? जब हम भक्ति करते हैं हाँ। जानते हैं कि भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए। इच्छाएं हैं, हाँ, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं पूर्ण करने का, परंतु इच्छाएं हैं अंदर, हाँ। तो उस अवस्था को शुद्ध भक्ति का वो भी शुद्ध भक्ति का मार्ग है। भले हम शुद्ध भक्त स्वयं न हो, साधक शुद्ध भक्त, परंतु हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं। और भले इच्छाएं मन में हों, परंतु उनको कृति में लाने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे। ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अभी आगे ये पता चलेगा, आगे चल के हम देखेंगे निरोध रूपत्वाद इसका क्या मतलब है। अभी अगले श्लोक में भी, अगले 2 श्लोकों में इसकी परिभाषा, अगले 2 या 3 श्लोकों में इसकी परिभाषा होगी। ठीक है? हाँ।
पूजा स्तब्धो भवति। वैराग्य में भी एक प्रकार का रस होता है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि वैराग्य भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्तर के वैराग्य भी हैं। जो अपने स्तर पर होता है, उसी जिस स्तर पर एक व्यक्ति होता है उतना ही वैराग्य का अनुशीलन उसको करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे जब आश्रम में रहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में, तो अलग अलग भक्त अलग अलग स्तर पे होते हैं। तो लेकिन स्वाभाविक है कि क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ और इनका और मेरा स्तर अलग है, तो ये अगर ऊंचे स्तर पर हैं तो इनका देख के स्वाभाविक से मुझे लगता है कि मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए। लेकिन कभी कभी नकल हो सकती है, और क्योंकि मैं स्वाभाविक, मेरा हृदय उतना स्वच्छ नहीं है उनकी तरह की, उनके स्तर का वैराग्य मैं अनुशीलन कर पाऊँ। तो ऐसे ये जो ऐसा जब परिस्थिति उत्पन्न होती है आश्रम में, तो सब लोग एक समान रहना चाहते हैं, लेकिन वो संभव है नहीं। तो उस समय पे गुरु और शास्त्रों से तो हम सीधे सीधे समझना उतना आसान नहीं है, तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो और गुरु की उपलब्धि न होने के कारण भी कभी कभी ऐसे गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो फिर जब वैराग्य पालन करने, हर एक अपना वैराग्य पालन करना चाहिए, तो कैसे मुझे समझ में आएगा कि मैं किस प्रकार, कौन से स्तर का हूँ और कौन से स्तर का वैराग्य मुझे अनुशीलन करना चाहिए। पहली बात तो इसमें अपने स्तर को पहचान लेना चाहिए और अपने आप को वस्तु स्थिति से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। तो अपने स्तर के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, चाहे वो वैराग्य के कार्य हो, भक्ति के कार्य हो, जो भी हो। पहली बात। दूसरी बात, जिस स्तर में हम हैं उसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमारे साथ ऐसे उदाहरण हैं जो कि ऐसे हमसे श्रेष्ठ हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो फिर हम उनको देखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। नकल करने की बात नहीं है, परंतु उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम भी थोड़ा अपने स्तर से और अपने आप को ऊंचे उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरह से करना चाहिए, नकल करने की बात नहीं, परंतु वो दूसरे भक्त हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं और हमारे स्तर को, निजी स्तर को ऊपर उठाने के लिए। ऐसे होता है सब जगह, इसलिए संघ की बहुत आवश्यकता है। यदि कोई भक्त अकेले बैठता है, उसको लगता है कि अन्यों के संघ की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे वो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पाएगा। या कोई भक्त सोचता है कि मुझे अन्यों की आवश्यकता ही नहीं, मैं अपने आप में ठीक हूँ ना, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ सब कुछ, मैं ठीक ठाक हूँ, तो फिर वो प्रगति नहीं कर पाएगा। और बल्कि ये थोड़ा इसमें खतरा ये है कि उसको अहंकार आ जाएगा कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। तो ये भावना धीरे धीरे से आने लगती है। तो वैसे भी भक्त को अन्य भक्तों से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक भक्त में कोई अच्छे गुण होते हैं और हो सकता है किसी भक्त में एक प्रकार के अच्छे गुण है जो हमारे अंदर नहीं है। थोड़े और गुण हमारे अंदर हो सकते हैं शायद जो उनमें नहीं है, परंतु ऐसे भी कई गुण हैं जो उनमें है जो हमारे अंदर नहीं है। तो हर एक भक्त से हम कुछ न कुछ तो सीख सकते हैं, भले वो नया भक्त भी क्यों ना हो। तो यदि हमारी भावना ऐसी रही तो हम उस क्षेत्र में प्रगति करेंगे। एक भक्त को देखकर, दूसरे भक्त को देखकर किसी दूसरे क्षेत्र में प्रगति करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हर दृष्टि से हमारी प्रगति होगी। तो प्रगति और सब कुछ, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, ये हमारे भावना के ऊपर निर्भर है, चेतना। ये यदि हम, ये भावना रहेगी हमारी कि हम सीखना चाहते हैं अन्यों से, तो भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे भावना से।
ठीक है। हाँ। महाराज जी, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, वो भी भक्ति का पूरा विज्ञान दे रहे हैं, पर वहाँ पे रिनाउंसिएशन का 64 लिम्स ऑफ, उसमें कोई मेंशन नहीं है। ये भी भक्ति का विज्ञान दे रहे हैं पूरा। यहाँ पर रिनाउंसिएशन के ऊपर एम्फेसिस भी और उसको एक्सपाउंड भी किया गया है। तो my question is that, you know, there are these two different schools of thoughts, but that can't be, because they are both talking about devotion. प्रश्न ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों का जब उल्लेख करते हैं रूप गोस्वामी, तो उसमें वैराग्य की बात नहीं की जाती है। होती है, 64 अंगों में भी है। और दूसरी बात कि वैराग्य जैसे 4 नियमों का पालन करना, ये क्या भक्ति है? भक्ति नहीं है। तो फिर भी आवश्यक है भक्ति करने के लिए। तो 64 जो नियम हैं उनमें विशेष करके भक्ति के नियम, परंतु ऐसे भी कोई वैराग्य के नियम बता सकते हैं हम 64 अंगों में भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार? एकादशी व्रत। हमें अपराध नहीं करना चाहिए। कितने चीजों की तरह अपराध नहीं करना चाहिए। मंदिर में कैसे नहीं बैठना है, मंदिर में क्या नहीं करना है, जूते पहन के नहीं आना है, जोर से बोलना नहीं है, और किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, और किसी की निंदा भगवान के सामने नहीं करनी है। कितने सारे नियम हैं। एकादशी व्रत। हाँ, तो एकादशी के व्रत का पालन करिए। व्रत मतलब उपवास रखना इत्यादि। साथ साथ बहुत ज़्यादा पुस्तकें, किताबें नहीं पढ़नी है, बहुत बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा शिष्यों को नहीं लेना है। कितने सारे वैराग्य के भी लक्षण पाए जाते हैं। हाँ, ठीक है। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, अभी 8वां श्लोक। तो 7वें में क्या है कि भक्ति का रूप क्या है? निरोध रूपत्वात्, कि इसमें भौतिक कार्यों को त्याग दिया गया है। अब ये विरक्ति, ये क्या है, इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है। निरोध शब्द का प्रयोग किया गया था ना पिछले श्लोक, 7वें श्लोक में। तो इसकी परिभाषा दी जाएगी। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। तो निरोध शब्द की व्याख्या अभी हो रही है। तो ये क्या है? लोक वेद व्यापार न्यासः। न्यास का क्या मतलब है? त्यागना, न्यास। सत न्यास, सन्यासी, अर्थात सन्यासी वो है जो सत को त्यागता है। नहीं, सत्य के लिए त्यागता है। सत्य के लिए सब कुछ जो त्यागते हैं वो सत और न्यास। तो सन्यास, हाँ, सन्यास। तो न्यास शब्द है त्यागना, नहीं स्वीकार करना। तो यहाँ पे कहा गया है न्यासः, निरोधस्तु न्यासः। निरोध का मतलब है त्यागना। किन चीजों को त्यागना? व्यापार, थोड़े तरह के जो कार्य होते हैं उनको त्यागना। किस प्रकार के कार्य? 2 प्रकार के, लोक और वेद। लोक अर्थात जो साधारण समाज में रीति रिवाज होते हैं ना, संसार के रीति रिवाजों को त्यागना। और दूसरी बात वेद, वैदिक कार्यों को त्यागना। तो भगवत गीता को, श्रीमद् भागवतम को त्यागना है ना? नहीं, कर्मकांडी या शास्त्र, वैदिक शास्त्रों को
त्यागना। तो विरक्ति या निरोध का क्या अर्थ है यहाँ पर बताया गया है। न्यासः, किस चीज का न्यास है? व्यापार का, उस तरह के कार्यों का। किस तरह के कार्यों का? लोक और वेद। साधारण समाज के जो रीति रिवाज हैं और कर्मकांडीय और अन्य जो शास्त्र हैं जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे शास्त्रों को त्यागना। ठीक है। तो ये सारे संसार के रीति आदि है और जितने भी दिव्य गुण आदि हैं, सात्विक गुण आदि, ब्राह्मणों के 12 गुण इत्यादि, ये सब सात्विक अवस्था में बहुत आकर्षक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। परंतु अंततः जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है तो ये सारे निम्न श्रेणी के हो जाते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर त्यागते भी हैं। और जहाँ तक ये सब कर्मकांडीय रिवाज आदि हैं, उनके बारे में भी शुद्ध भक्त परवाह नहीं करते हैं। कोई उदाहरण दे सकते? माधवेंद्र पुरी का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भगवद गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी देते हैं। संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो, कि हे संध्या वंदनम भद्र हो आपका। फिर भो स्नान तुभ्यो नमः, हे स्नान, दिन में 3 बार स्नान करना होता है ना, हे स्नान 3 बार करना, आपको नमन करता हूँ। आगे भूदेव पितरस्तर्पण च विधौ। तो हे भो मतलब हे जैसे कहते हैं ना, देव पितरो, जो है देवता गण, हमारे पितृगण। और क्या? भो देव पितरश्च तर्पण विधौ। और आपको जो तर्पण देते हैं ना पितरों को, सब नमस्कार हो आप सबको। आगे नाहम क्षमः क्षम्यताम, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? यत्र क्वापि यादव कुलोत्तमस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारम अघम हरामि। क्योंकि मैं कंस के शत्रु का मैं स्मरण कर रहा हूँ सदैव, इसलिए ये सब चीजें करने के लिए मैं अब सक्षम नहीं हूँ, नहीं हो पा रहा है मुझसे ये सब, इसलिए क्षमा कर दीजिए आप सब। तो ऐसे श्रेष्ठ भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने पर ये कर्मकांडीय जितने भी रीति रिवाज हैं या जो अनुष्ठान आदि हैं, उनको त्यागना होता है। त्याग देते हैं स्वाभाविक रूप से, और संसार के रीति रिवाजों को भी त्यागते हैं। तो भक्ति में जो निरोध है, भक्ति में जो विरक्ति है, वो इस प्रकार की होती है। और क्योंकि ये चर्चा अनेक प्रश्नों में आई कि वैराग्य या विरक्ति के अनेक विविध प्रकार होते हैं, अवश्य सात्विक वैराग्य है, राजसिक वैराग्य है, सात्विक वैराग्य है, और दिव्य भक्तिमय वैराग्य है, ज्ञान मार्ग का वैराग्य है। तो आप कोई संक्षेप में बता सकते हैं ये अलग अलग प्रकार के वैराग्य? कौन बताएंगे संक्षेप? तामसिक वैराग्य क्या, कैसा होता है? तमोगुण में कोई वैराग्य कर सकता है? बहुत कष्ट है करके उसको त्यागना हो। जैसे तामसिक तमोगुण का लक्षण क्या है? पागलपन, अज्ञान, क्रोध। तो ऐसे पागलपन में और लापरवाही में और अज्ञान में
क्रोध में आदि सब किसी अपने कर्तव्यों को त्याग देना एक वैराग्य हो जाता है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत है, परंतु ये भी एक वैराग्य, झूठा वैराग्य है ये। जैसे शराबी है, शराब पी के पड़ जाता है, अपने परिवार का देखभाल नहीं, वो वैराग्य है। तामसिक वैराग्य, उसको पड़ी नहीं है अपने परिवार के बारे में, सोचता नहीं है, तामसिक वैराग्य। हाँ There are internet groups, gaming groups. हाँ They don't associate with women. The brahmacharis, you can say, all day they play network games, computer games. They live by themselves. They have no interaction with their families. They're just locked in their rooms, and they all day night they're playing computer games with cameras and everything, with guns and everything. So they're completely renounced going to school, having girlfriends, whatever is the world offering. They don't want anything, just that virtual world. तो ये अति आसक्ति है, अति आसक्ति भौतिक दुनिया में रमण करने के लिए। वैराग्य करते हैं वो उनके, क्योंकि इसमें इतने लगे हुए हैं कि पढ़ाई नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको खेल चाहिए। तो तामसिक वैराग्य और राजसिक वैराग्य, ये एक प्रकार का हो गया राजसिक वैराग्य। और जो भोग के लिए दूर दूर रहते हैं फैमिली से, महीना महीना आते नहीं है, बहुत परिश्रम करते हैं। जो मतलब भोग के लिए इत्यादि, पैसे कमाने के लिए, भोग करने के लिए बहुत परिश्रम कर, अनेक चीजों को त्याग देते हैं, भोजन नहीं लेते हैं। कितने बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, खाने के लिए समय नहीं, उनको त्याग देते हैं, हम पैसा कमा रहे हैं। तो राजसिक वैराग्य। सात्विक वैराग्य क्या है? तपस्या करने के लिए, हाँ, जैसे उपवास करना, अच्छा देवी देवताओं के लिए उपवास करना, ये भी राजसिक वैराग्य हो जाता है। मोक्ष क्या? मंगलवार इनके लिए, शनिवार उनके लिए, बुधवार इनके लिए, क्यों? ताकि कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो, क्योंकि एक अभिलाषा है ना इसमें, इसलिए ये राजसिक तपस्या हो जाती है, राजसिक वैराग्य। और सात्विक क्या है? इंद्रिय भोग करने के लिए तपस्या करना, नहीं, वो राजसिक है। मोक्ष की प्राप्ति, और सात्विक, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, सात्विक मोक्ष पाने के लिए जो तपस्या कर्तव्य की दृष्टिकोण शास्त्रों क्या हाँ, कर्तव्य के दृष्टिकोण से मुझे कर्तव्य करना है, और मैं कर्तव्यबद्ध व्यक्ति हूँ, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं सात्विक जीवन जीता हूँ, तो इसलिए मैं ये सब गलत चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को मैं क्रूरता नहीं करता हूँ, ये सब वैराग्य है। इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, सत्व गुण में रह के व्यवहार करता हूँ। झूठ बोलना नहीं, ये वैराग्य एक तरह का है ना, क्योंकि झूठ बोलना बहुत स्वाभाविक होता है ना मनुष्य के लिए, झट करके आदमी झूठ बोल देता है। तो ये भी एक सात्विक वैराग्य है। और फिर ज्ञान कांड का वैराग्य, ज्ञान वैराग्य कैसे है? वो अति तपस्या, जैसे हमने चर्चा की ना, अति तपस्या करके अति वैराग्य। और फिर भक्ति का वैराग्य, भक्ति का वैराग्य जैसे प्रभुपाद जी ने हम सबको बतलाया है, वैसे वैराग्य करना, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ज्यादा भले कोई कर ले, परंतु कम नहीं। तो ये सारे विविध प्रकार के विरक्ति हैं, वैराग्य। तो इसमें यहाँ पर दो प्रकार के चीजें बता रहे हैं। तो जब भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो तामसिक राजसिक का तो प्रश्न ही नहीं, इस सात्विक जो वैराग्य है उसको भी त्यागते हैं भक्त। भगवान के लिए कभी कुछ झूठ बोलना पड़े तो भक्त तैयार हो जाता है, परंतु सात्विक व्यक्ति तैयार नहीं होगा। मैं एक व्यक्ति से मिला था एक बार, मैं रविवार के प्रवचन में बता रहा था कि अनेक साल पहले, तो वो कह रहे थे मैं कृष्ण के शरण में नहीं जा सकता हूँ,
क्योंकि उन्होंने झूठ बुलवाया युधिष्ठिर महाराज को, और मेरे तुलना में झूठ कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। तो क्यों कृष्ण ने झूठ बुलवाया युधिष्ठिर महाराज? इसलिए वो कृष्ण भक्त नहीं बन सकते थे, नहीं बन पा रहे थे। उनके मन में बहुत बड़ी अड़चन बन गई थी कि झूठ कैसे बोला उन्होंने। तो ये इतनी आसक्ति सत्वगुण की हो जाती है पुण्य जीवन की कि वो बाधा बन जाती है भक्ति करने के लिए। साधारणतः पाप एक बाधा बन जाती है भक्ति के लिए, कभी कभी पुण्य भी बन जाती है बाधा। तो इसलिए भक्ति में आने के बाद ये सात्विक जो गुण होते हैं, ब्राह्मणों के गुण होते हैं, इनको भी आवश्यकता पड़ने पर त्यागने के लिए तैयार होना चाहिए भक्त को, परंतु इसे इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए। मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ ना, तो बस दिन दहाड़े झूठ बोलो झूठ बोलो, कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। झूठ बोलो, कोई चीटिंग करो किसी को, कोई चलो कृष्ण के लिए मंदिर के लिए कर रहे हैं ना, चलो कर लो। नहीं, सावधान रहना चाहिए भक्त को। संसार के जहां तक हो सके एक मर्यादा होती है ना, मर्यादा का पालन करते हुए समाज में भक्ति करनी चाहिए। अन्यथा भक्ति और भक्तों की निंदा समाज में होगी, और जब बाहर के लोग भक्तों की निंदा करेंगे तो वो अपराध करेंगे और उनके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो एक अच्छा उदाहरण भी देना चाहिए भक्तों समाज के लिए। ठीक है, तो ये है निरोध शब्द की परिभाषा। लेकिन विरक्ति के बारे में और एक वो बताते हैं कि विरक्ति ये क्या चीज है भक्ति में, भक्ति की विरक्ति के बारे में। तो ये 9वां सूत्र, इसके पहले ये रहने दो, तो पहले वाले श्लोक में ही प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ऐसे कई इच्छाएं हैं जो हमारे भक्ति को भंग कर सकती हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी 5 इच्छाओं का उल्लेख करते हैं अपने तात्पर्य में, पिछले श्लोक के संदर्भ में, 8वें श्लोक के संदर्भ में। पहला वो कहते हैं देवी देवताओं की उपासना करने की इच्छा, ये बाधक है भक्ति के लिए। दूसरी बात, श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की सेवा करने की इच्छा। तीसरी बात, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने की इच्छा बिना कृष्ण के प्रति हमारे संबंध को समझे हुए। चौथी बात, निराकार ब्रह्म के ज्ञान का अनुशीलन करने की इच्छा, जिसका परिणाम होता है कि हम कृष्ण को भूल जाते हैं। और पांचवी बात, अपने आप को ही भगवान स्थापित करने की इच्छा। तो ये 5 चीजों को हमें त्यागना चाहिए और पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की इच्छा में लग जाना चाहिए। पहले वो दूसरे में क्या करते हैं? हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले विशेष रूप से देवताओं की उपासना है, और दूसरे में देवताओं के अतिरिक्त भी और किसी व्यक्ति की भी नहीं करनी चाहिए सिवाय कृष्ण के। जैसे राजनेताओं की उपासना करते हैं, और सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्रियों के मंदिर भी उन्होंने खोले हैं आजकल, है ना। और युवा पीढ़ी जो है और अपने कमरों में तरह तरह के चित्र लगाते हैं, संगीतकारों के, खिलाड़ियों के, उनके उपासक बन गए हैं। तो ये है। हाँ, तो ये विषय नहीं, जैसे कि कहा गया है श्री कृष्ण की उपासना के बिना दूसरी की नहीं करने के, इधर देवी देवता के नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो देवी देवता है या अन्य कोई है, अगर वो भगवान के सेवक के रूप में जाके उनकी उपासना कर रहे हैं,
तो उसके बारे में क्या, हालांकि वो कर सकते हैं, परंतु इसमें पहली बात तो ये है कि ईमानदारी होनी चाहिए। ये कृष्ण के सेवक हैं, इसलिए हम कर रहे हैं क्या है कि परंतु हमारे अंदर वो जो पुरानी रिवाज है, हमारी आदत है ना, गणेश की पूजा करनी है, सूर्य देव की, दुर्गा माता की पूजा करनी है, वो प्रथा है, इसलिए हम अभी ये इसको सामने बहाना बना देते हैं क्योंकि कृष्ण के सेवक हैं तो कर लें। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने यद्यपि ऐसे कहा है कि देवियों की, देवताओं की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, परंतु उनकी नित्य नियम से उपासना करने के लिए भी आदेश नहीं दिया है। यद्यपि ये कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि साधारण भक्तों के, लोगों के हृदय में देवताओं की उपासना करने की वृत्ति रहती है और वो भेद कभी भूलने की संभावना है और देवताओं की प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, कृष्ण को भूल जाएंगे। तो हम देवताओं को सम्मान करते हैं, परंतु अलग से नित्य रूप से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। हाँ, प्रश्न ज्योतिष शास्त्र के बारे में है कि हम ऐसा सुनते हैं कि प्रभुपाद ने भी कभी कभी अपने जीवन में कुछ जगहों पर ज्योतिष शास्त्र का इस्तेमाल किया एक विज्ञान के रूप में, और लेकिन ऐसा कभी हमने नहीं सुना कि प्रभुपाद उसको बढ़ावा दे रहे हैं भक्तों को उसका अपने जीवन में अपनाने के लिए। लेकिन इसलिए ये ज्योतिष शास्त्र इत्यादि, इसको बहुत संभाल के इसका प्रयोग करना चाहिए। न हमें इसे बिल्कुल ठुकराना चाहिए क्योंकि हम उस स्तर पे हैं नहीं। यदि उस स्तर पे हैं जहाँ पे हम कुछ भी सहन कर सकते हैं और हमारी श्रद्धा टूटती नहीं है और हम कृष्ण के शरण में गए हैं और जो भी जीवन में हो हम उसका सामना करने के लिए तैयार हैं और तीव्रता से भक्ति करते रहेंगे, यदि ये हमारी दशा है तो फिर ठीक है। परंतु यदि हम बिना वजह थोड़े कष्ट से जो हाथ सकते हैं, ऐसे कष्टों से बचना चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी रख सकते हैं। तो जैसे थोड़े थोड़े समय में कभी विवाह में कभी कभी देख लेते हैं, तो थोड़ा मध्यम वर्ग का महत्व है इनका। तो बहुत बह नहीं जाना चाहिए। हमें ज्योतिष भावनामृत नहीं होना है, कृष्ण भावनामृत होना है। साथ साथ यदि किसी विशेष कार्य में ये लाभदायक है सीमित स्तर पे तो हम कर सकते हैं। ठीक है। एक और प्रश्न था। हम ये भी सुनते हैं कि जैसे यहाँ पर कर्मों की चर्चा हो रही है, तो 11वें स्कंद में ये श्लोक जो आता है, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावता श्रद्धा यावन न जायते। श्लोक बोलो, ये श्लोक महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो इस संबंध में ये बहुत आवश्यक है। मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते। तो इसके ऊपर टीका, तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत। हाँ, तो ये जो कर्म है, ये जो कर्मकांडीय कर्म रीतेवा जो लोक वेद जो कहा गया ना, लोक वेद व्यापार इस श्लोक में, तो तावत कर्माणि कुर्वीता, ये स्वयं भगवान कृष्ण बोलते हैं उद्धव को ना, तब तक इन कार्यों को करना चाहिए। हाँ, आगे न निर्विद्येत यावता, न निर्विद्येत यावता, फिर मत कथा श्रवणादो, मत कथा श्रवणादिषु, जब तक के यावत मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायते, श्रद्धा यावन न जायते, जब तक मत कथा श्रवणादिषु, भगवान के कथा आदि में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती पर्याप्त मात्रा में, तब तक हमें इन कर्मों को करना चाहिए। कृत्रिम रूप से उनको नहीं त्यागना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये भी नहीं कर रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, हम साधारण कर्मी बन गए।
नास्तिक कर्मी बन गए। नास्तिक कर्मी बनने के से अच्छा है कि हम कर्मकांडी बन जाएं। कम से कम वेदों का पालन तो कर रहे हैं, धीरे धीरे से प्रगति करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी जब हम लोक समाज में देखते हैं जो भी, हालांकि वो वेदों के हिसाब से भी नहीं चलते हैं, हालांकि पूजा अर्चना करते हैं, जो भी अगरबत्ती दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं, उपासना करते हैं, ना तो वो वेदों का पालन करते हैं, अपने मन तरीके से करते, तो उनको क्या कहना है? उनको चलने देना है ऐसे ही? नहीं, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि उनको भी विचलित नहीं करना चाहिए। यदि उनकी श्रद्धा बहुत तीव्र है तो उनको विचलित नहीं करना चाहिए, परंतु हमें कृष्ण भावनामृत को प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा कर्तव्य है वो हम प्रस्तुत करेंगे, यदि और अच्छे ढंग से करेंगे। यदि उनको पसंद आया, स्वीकार किया तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु वहां जाकर उनको फिर टोकना और फिर उसका दुष्परिणाम होगा। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे ना, वो एक देश में क्या हुआ, 40 साल तक आज भुगत रहे हैं तो परिणाम है ना। जैसे जब गणेश उत्सव होता है और कुछ रहता है कि अभी जो युवा पीढ़ी रहती है वो सिर्फ उसके लिए करते कि उनको मदिरा पे मस्ती करे, तो उसके लिए भी हम जाके उसको प्रचार कर सकते हैं कि वह कम से कम ये तो मत करो। अभी जीव कर पूजा अर्चना कर ही रहे हो, उसकी करो, लेकिन सही ढंग से तो करो। उसके लिए तो हम उसको बोल सकते हैं, कम से कम धीरे धीरे से उनको ऊपर स्तर में ला सकते हैं कि कम से कम जो कर रहे हो वो तो विधि पूर्वक करो। ये कहाँ बताया गया है कि शराब पी के गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, ये तो नहीं कहा गया है। इस तरह से जैसे सामने वाला व्यक्ति है, जिस स्तर पे वो है, उस प्रकार से उनको थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर सकते हैं। रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है, रिचुअलिस्टिक प्लेटफॉर्म है, कई सारे लोग मतलब रिचुअल को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि जो गाड़ियाँ लेते हैं, जो पूजा करने के लिए मंदिर में लेके आते हैं, गृह प्रवेश होता है और कोई भी सेरेमनी होता है, तो तब वो दे आर नॉट एक्चुअली फॉलोइंग प्रॉपर वे, बट दे आर ट्राइंग टू इमिटेट और डू समथिंग। जैसे कि इस्कॉन मंदिर में आते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे कुछ गृह प्रवेश, ऐसा कुछ रिचुअलिस्टिक संस्कारों को एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमारा जो इस्कॉन में ऐसे सिस्टम नहीं है कि ये भी प्रॉपर चैनल है कि गाड़ी पूजा करने का या गृह प्रवेश करने का। सिर्फ हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं कि उनको लगता है कि हर चीज में ये हरे कृष्ण कीर्तन ही करते हैं कि वो उनको लगता है कि जो ये रिचुअलिस्टिक ये सब छोड़ के वो सेंटिमेंटल ऐसे मानते हैं। तो ऐसे कुछ जो उस प्लेटफॉर्म में हम इसको कुछ कर सकते हैं क्या, बेसिक चीजें ऐसा? हाँ, ऐसे हमारे कई भक्त हैं जो इस तरह के गृह प्रवेश भी करते हैं। देखो, हम भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति के अतिरिक्त भी और बहुत कुछ करते हैं, है कि नहीं? और जिनके अपने अपने घर होते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार को चलाते हैं, उनको केवल हरिनाम जप करना होता है क्या? बहुत कुछ करना होता है। जीवन में, समाज में रहते हुए व्यापार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कि परिवार को देख रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। तो इनके लिए इस तरह के संस्कार जो होते हैं ये बहुत आवश्यक है। संस्कार सबके लिए चाहिए। तो प्रश्न केवल ये है कि इनको संस्कारों को कैसे कृष्ण भावना भावित किया जाए। जैसे श्राद्ध होता है, जो कर्मकांडीय श्राद्ध के करने के बजाय यदि हमारे भक्त कृष्ण भावना में श्राद्ध करें, जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया कि भक्तों को बुलाओ, प्रसाद दो उनको, और पितरों को भी प्रसाद ही अर्पण करो, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन करवाओ वहाँ पे घर में, तो वो प्रथम श्रेणी का श्राद्ध हो जाता है। परंतु जीव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत श्रद्धालु है कृष्ण भावनामृत के प्रति, परंतु ऐसे समाज में रहता है जहाँ पे इन रीति रिवाजों के ऊपर बहुत जोर डाला जाता है
और यदि वो ऐसे न करे तो उसको समाज में बहुत बड़ी निंदा होगी उसकी इत्यादि, और इस कारण से वो कर देता है समाज को संतुष्ट करने के लिए, जबकि उसकी हृदय की श्रद्धा कृष्ण के लिए ही है, तो फिर वो भी दोषी नहीं ठहराता है, उसे भी हम मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। परंतु यदि वो बिना कोई इस समझ से कर रहा है, जानकारी उसकी स्पष्ट नहीं है, तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गृह प्रवेश को भी कृष्ण भावना भावित ढंग से किया जा सकता है, हमारे भक्त लोग ऐसे करते हैं। तो घर की शुद्धिकरण महामंत्र के अतिरिक्त महामंत्र को उसके साथ साथ और भी बहुत चीजें होती हैं। जैसे ऐसे कहा जाता है कि महामंत्र करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, हर चीज का शुद्धिकरण हो जाता है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं इसका क्या मतलब है? भगवान का नाम लेने से सब शुद्ध होगा। भगवान का स्मरण करने से, चाहे हम किसी पवित्र स्थान से गुजरे हुए हों, अपवित्र स्थान से गुजरे हुए हों, सर्वावस्थां गतोऽपि वा, जिस अवस्था में भी हम हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं भगवान का स्मरण करने से। तो क्या इसका मतलब है कि हम स्नान नहीं करेंगे, हम कपड़े नहीं धोएंगे, हमारे घर को नहीं साफ करेंगे, हमारे घर के परिसर को साफ नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो उसी प्रकार से एक गृहस्थ भक्त है, वो महामंत्र तो कर ही रहा है, लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि अन्य जो संस्कार, जो शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं, उनको नहीं करेंगे? करेंगे, परंतु कृष्ण को ध्यान में रखते हुए। यह सूक्ष्म स्तर की शुद्धिकरण है। शरीर को धोना करना यह स्थूल रूप से शुद्धिकरण है। सूक्ष्म रूप से हम कोई संस्कार करते हैं। दशविध संस्कार के बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत कहा है कि वैदिक सभ्यता में ऐसे करना आवश्यक है, विशेष करके गृहस्थ आश्रम में। तो फिर गृहस्थ भक्तों को करना चाहिए। फर्क इतना है कि कर्मकांडीय विधि से करने के बजाय कृष्ण भावना भावित ढंग से करें। मतलब बेसिक कुछ तो हमारा इस्कॉन में कुछ तो ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश है, मतलब जैसे कुछ हो रहे जो लोग डिवोटीज भी ऐसे आके पूछते गृहस्थ लोग भी, तब हमें पता नहीं रहता है एग्जैक्टली क्या करना है इस चीज में, क्योंकि उसके लिए कहीं डिवोटीज होते हैं और कहीं रहते हैं। तो ऐसे ही हर सेंटर या मतलब बेसिक कुछ स्टैंडर्ड ऐसा कुछ इसके पीछे कारण ये है कि हमारे मंदिरों में और हमारे भक्त समाजों में ऐसे पर्याप्त मात्रा में भक्त उपलब्ध नहीं है जो इन विषयों में थोड़े जानकार हैं। अधिकतर हमारे भक्तों को रुचि नहीं है इन सब कार्यों में। और जैसे यहाँ गोकुलधाम के बारे में कहा, ये क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ये कॉलेज प्रीचिंग तो नहीं है, क्या करना। उसी तरह से गृह प्रवेश, ये क्या है, प्रभुपाद ने कैसे कहा, कब कहा, क्या कहा, इसलिए लोगों को फिर रुचि नहीं रहती। तो हम एक पूरी सभ्यता, एक संस्कृति निर्माण कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। परंतु हम हरिदास ठाकुर नहीं हैं जो दिन में 22 घंटे जप करते रहें और अन्य किसी चीज की आवश्यकता न हो। हमें भी एक आधार चाहिए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक ऐसे पर्यावरण चाहिए जो कि हमें मदद करे हमारी भक्ति करने के लिए। तो इसलिए सारे संस्कार, दशविध संस्कार इत्यादि ये सब लाभदायक होते हैं। तो जो भी अनुकूल है इनके लिए हमें स्वीकार करना चाहिए। इसकी चर्चा और आगे भी करेंगे आने वाले 1-2 श्लोक में। हाँ हरिराम, हाँ ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ। ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस बट और एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम प्रचार में जो लोकल जैसे महाराष्ट्र होते हैं या पंजाबी होते हैं और कर्नाटक में अलग अलग लोकल चीज़ों को कनेक्ट करके जो प्रचार करते हैं, जैसे कि तुकाराम महाराज का भंग हो या हमारा जो कर्नाटक में जो कनकदास ऐसे वो पंजाब में हो और कोई भजन हो, ऐसे लोकल
तो चीज़ों को कनेक्ट करके बहुत बार जो उस चीज़ों को हम कनेक्ट करके जो बोलते हैं तो लोकल लोगों को जो कनेक्ट हो जाते हैं, जो इंस्पिरेशन मिलता है। हम जो गौड़िया परंपरा से आते हैं, जो बंगाली भजन से हमारा ये एक चीज़ें है, वो लोकल चीज़ों को किस हद तक हम मतलब इस्कॉन मंदिर में, सेंटर में या प्रचार में खासकर गाँव में। हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। जहाँ तक हमारे मंदिरों की बात है, हमें प्रधानता हमारे गौड़ीय जो प्रथा है प्रचार करने की, उसी तरह से करना चाहिए। और कभी प्रवचन में एक दो वाक्य इधर उधर कुछ बोल दिए, ठीक है, क्योंकि हमारे मंदिर में आने वाले जो लोग हैं अधिकतर हमारे श्रद्धालु भक्त होते हैं, या उनको हम श्रद्धालु भक्त बनाना चाहते हैं, जो जुड़ चुके हैं, आए हैं मंदिर में। इसलिए प्रधानता गौड़ीय संप्रदाय के शिक्षणों की होनी चाहिए, ठीक है। और एक आध बार कभी इधर उधर कुछ कह दिया तो ठीक है, पर ज्यादा नहीं करना चाहिए इसमें। अन्यथा कभी जैसे कभी और किसी महान वैष्णव संत के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बीच में कुछ बोले, जैसे प्रभुपाद जी ने भी कहा, हमारे आचार्यों ने भी कहा है, जैसे आलवरों की कथा है, रामानुजाचार्य की कथा है, ऐसे महान बड़े बड़े आचार्य हुए, भक्त हुए, इनकी व्याख्या तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी की है, और हमारे आचार्यों ने भी किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। तो उनके पद चिन्हों में चल के भी हम कर सकते हैं, ठीक है। परंतु हमारे भक्तों को अच्छी तरह से अवगत कराना चाहिए हमारे संप्रदाय के आचार्यों से भी, ठीक है। और जहाँ तक जब हम बाहर जाते हैं, जैसे कल हम गांव में गए थे, वहाँ किया, तो वहाँ जाके हम बंगाली भजन गाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा प्रारंभ में क्या है, तो ठीक है, तो उनकी भाषा में कुछ गा लिया, हाँ, उठी उठी गोपाल, केशवा माधवा तुझे नाम तेरे गोड़वा, और कौन सा गाया था, घनश्याम सुंदरा, घनश्याम सुंदरा। तो वो भी सुंदर कृष्ण के भजन है ना, तो कृष्ण का गुणगान है उसमें, तो हमारी भक्ति को भी पोषण मिलता है, थोड़ा बहुत उनको भी पोषण मिलता है, और वो भी हमसे जुड़ जाते हैं कि हाँ, ये कोई एकदम विचित्र बात लेकर नहीं आए हैं, ये सब हमारी ही संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो वहाँ थोड़े अधिक मात्रा में कर सकते हैं, परंतु अंततः उनको हमें चैतन्य महाप्रभु तक ले आना है, और महाप्रभु के शिक्षाओं को, उनके भाव आदि को कैसे वो जान ले, पहचान ले, हमारे आचार्य कौन है, जीव गोस्वामी कौन है, रूप सनातन कौन है, ये सब उनको धीरे धीरे अवगत कराना चाहिए, ठीक है। जैसे आप बार बार कल बता रहे थे जो प्रभुपाद के थे, हालांकि उनको प्रभुपाद कौन है पता नहीं, बीच बीच में 5-6 बार आप बता रहे थे प्रभुपाद जी के, ताकि कम से कम सुने प्रभुपाद तो सुन के तो उनको पता चल गया है कोई ऐसे उनको पता नहीं, पर तो हम बोलते हैं कि हमारे आचार्य, हमारे संस्थापक आचार्य प्रभु ने कहा, तो उनको थोड़ा कान में जाता है वो। हाँ, उत्तम श्लोक प्रभु, उत्तम श्लोक वार्तया। समाज में रहते हैं, जो समाज के लोग रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हाँ, जो वे बहुत ही बड़े लोग हैं, सामान्य लोग, कोई देवता को या पद को मानते हैं, तो उनको थोड़ा आचार्य करने से अद्वैत आचार्य, इसलिए बुलाया अद्वैत आचार्य, हाँ, बुलाने के पश्चात वो जो अन्य ब्राह्मण थे विचलित हुए, तो ऐसा नहीं कि अद्वैताचार्य जो पूर्वज है उनका उद्धार नहीं होगा, कि अद्वैताचार्य इतना सक्षम थे कि अपना पूर्वज का उद्धार कर सकते थे, मगर क्यों हरिदास ठाकुर बुला के जो अन्य ब्राह्मण थे उनका मन विचलित करके वो लोग ऐसा जुड़े थे। अच्छा, तो अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध के लिए
हरिदास ठाकुर को निमंत्रण क्यों दिया, जबकि ब्राह्मण परेशान, हाँ ब्राह्मण लोगों ने निंदा की होती तो ऐसे क्यों किया उन्होंने? वो तो सक्षम थे कि अपना पूर्वज करता तो इस प्रकार की भक्त होता है कि उनको अन्य सब दूसरे रूप से उनको समझा के भक्ति में ला सकते थे, और उनको जो समाज उस प्रकार का समाज था कि हरिदास ठाकुर में मानते हैं कि जीवन है, तो उस प्रकार होकर के वो उनको ब्राह्मण लोगों की भक्ति मार्ग से दूर करा इनडायरेक्टली करा दिया। यही तो कारण था कि अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि आपको ही आना होगा, हमसे नहीं हो रहा है। यहाँ के जो तथाकथित ब्राह्मण हैं इतने ये सब कर्मकांड और ये वो इसमें सब पड़े हुए हैं, कृष्ण भक्ति को छोड़कर सब कुछ करते हैं ये, और इसलिए आपको ही आना होगा। स्वयं आपके अंश अवतार को भी मत भेजिए, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम आप ही आइए, क्योंकि दशा इतनी खराब थी उस समय भक्ति के दृष्टिकोण से कि ऐसे लोगों के मैंने सोचा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये लोग मानेंगे नहीं, उल्टा बहुत निंदा करेंगे। तो चैतन्य लीला में तो बार बार पढ़ते हैं कितने वो श्रीवास ठाकुर के घर के पास में रहने वाले लोग कितना विरोध करते थे, है ना? इसी संदर्भ में थोड़ा जोर से बात करना पड़ता वैसे इसी संदर्भ में अभी महाविष्णु है, महाविष्णु तो इतने भगवान ही है, इतना सक्षम होने के बावजूद भी बोल रहे कि भगवान मैं नहीं कर पाता। तो हमारे जैसे अन्य भक्त या कुछ साधारण है तो हमारे क्या है कि हम किसी को उद्धार करिए। क्योंकि भगवान की कृपा से, जैसे हम परसों चर्चा कर रहे थे, भक्त भगवान से ज्यादा काम कर सकते हैं, इसलिए आप वो काम कर सकते हो जो भगवान ने भी नहीं किया। क्योंकि भगवान ने भक्तों के लिए काम छोड़ा हुआ है। सब कुछ मैं कर लूंगा तो फिर भक्त लोग क्या करेंगे, और मैं भक्तों को श्रेय देना चाहता हूँ, इसलिए भगवान भक्तों को शक्तिशाली बनाते हैं, जाके करो। तो अद्वैताचार्य ने ऐसे क्यों नहीं किया उस समय? क्योंकि वो महाप्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि महाप्रभु आएं और अपनी लीला प्रारंभ करें और फिर अपना चमत्कार दिखाएं, सारे नवद्वीप को भक्त बनाकर और सारी दुनिया को भक्त बनाकर। इसीलिए उन्होंने नहीं किया। वैसे तो महाविष्णु है, वो कर सकते थे। ठीक है, हाँ, हरे राम। जैसे बालाजी ने कहा था प्रभु जो प्रश्न पूछ रहा था, सेम सिचुएशन हमने जो अमटे में प्रचार करते समय में फेस किया था महाराज। क्योंकि हम लोग ये जो भी संस्कार है वो संस्कार पूरा उधर करते हैं, वो इस्कॉन द्वारा ही होता है। उधर 70 to 80% शादी में कांदा लहसुन नहीं बनता है, और हमारा ही डिवोटीज जो है वो लोग उधर उनका विवाह संस्कार करवाते हैं, जो माधव चरण को टीम आते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उधर संस्कार करवाते हैं। तो पहले जो है गांव लोग बहुत हमारा अगेंस्ट थे। सो अभी डिवोटीज का जो लोग ज़्यादा रहने के कारण अभी उनको पता चल गया संस्कार जो करते हैं इस्कॉन वो हमारे से अच्छा करते हैं। और दूसरा, इस टाइम ने हम लोग को 4-5 लोग जो है, जब वो देह त्याग करते समय में हम लोग स्मशान तक कीर्तन करके जाते थे, सो बहुत सारे लोग हम लोग को विरोध करते थे, ये क्या है, ये कोई मर गया तो करतल नहीं बजाना चाहिए। तो फिर भी हम लोग नहीं छोड़ा, फिर कर रहे थे। सो फिर बाद में इस बार जो ब्रजेश कृष्ण का जो ब्रदर जो 16 माला करते हैं, घर में भी पूरा फैमिली कंठी माला डाला है। सो अंत्येष्टि जो है जैसे इस्कॉन में करना है वैसे ही हमको करना है। तो जब उन्होंने ऐसा जब बोलने के बाद पूरा गांव एक अपोजिट में था, फिर बाद में पूरा भक्त लोग एक अपोजिट में था, इसलिए 50% गांव हमारा ही साइड में था। फिर हम लोग उसका पूरा अंत्येष्टि जब हम किया, अभी लोग उसमें 3 से 4 लोग अंत्येष्टि जो भक्त लोग हैं वो इस्कॉन का अनुसार ही वो लोग किया। तो फिर बाद में पता चला उन लोगों को मुर्गी काटना, अननेसेसरी जो भी चीज करना, ये लोग बहुत फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा सिस्टमेटिकली पूरा हमारा गांव का भलाई के लिए कर रहे हैं।
और हम लोग गांव लोग को कन्वर्ट नहीं किया, और हमारा डिवोटीज के लिए जो पता चला वो लोग ही खड़ा होके बोला हम लोग को चाहिए, आप करवाइए। तो फर्स्ट हमने उनको भक्त बनाया, बाद में संस्कार सिखाया, और हम लोग उसको उतर के गृहस्थ लोग को आगे रखा महाराज। तो ये कोऑपरेटिव, इससे वो लोग अभी बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है गांव को एक एक व्यक्ति को भी जाके हमारा संस्कार नहीं उतरना है, और डिवोटीज जो सीरियस है उन लोग को ये हम संस्कार लगाने के लिए अभी भी वो टग ऑफ वार अभी भी है हमारे गाँव में, मगर लोग अंदर से हमारा मानते हैं। तुम वचन गीता जैसे प्रभु जी ने कहा वैसे कर रहे थे कि हमारे बेलगाम में भी अभी जो पहले से पौरोहित्य कर रहे थे, जैसे जोशी प्रभु है या रोहिणी कुमार प्रभु है, अभी माधव कर रहे हैं, या अपना देवा क्या इनका अपना शीला पंडित प्रभु है, वो सब लोग अपने अपने तरह से कर रहे हैं। और जब भी वो जाके भक्तों के घर में करते हैं तो उनके रिलेटिव जो है भक्त नहीं है फिर भी आते हैं, देखते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हिसाब से वो अपने अपना प्रचार हो जाता है, उनको भी अच्छा लगता है, तो वो भी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रचार है या लोगों का जो हम चाहते हैं कि इस प्रकार से समाज में करे, तो अपने आप वो हो जा रहा है कि हालांकि हम उनको जाके सिखा नहीं रहे हैं बाकी समाज को इस तरह से करें, लेकिन जब हमारे भक्त या कोई पहचान वाले उनको बुलाते हैं और उनको देखने के बाद दूसरे लोग बुलाते हैं, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, कि हमको पता ही नहीं था। जब उनका अंतिम उद्देश्य क्या है पता नहीं, हालांकि हम कुछ करते हैं, संस्कार करते हैं, जैसे कि नया वास्तु शांति है या कुछ अंत्येष्टि करते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य मालूम नहीं है, जैसे बोला गया बाकी लोग करते हैं इसलिए हम करते हैं। लेकिन जब हमारे भक्त जाके उनको बोलते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, और वैष्णव तरह से जब उनको जोड़ के करते हैं तो वो भी प्रभावित होते हैं। होगा हालांकि आप करते हैं लेकिन उसका कुछ अंतिम उद्देश्य तो पता चला क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो समझने वाला आदमी समझ के फिर अपने कोई रिलेटिव है या खुद के घर में कुछ होता है तो बुलाते हैं, तो ऐसे ऐसे वो प्रचार होते जाते और भक्तों को भी जो कर रहे हैं उनको भी कुछ तो प्रेरणा मिलता है कि हम करें, और इस प्रकार से वो बढ़ते बढ़ते जाके समाज में भी वो फैल रहा है कि वो भी सब जगह करें। बहुत अच्छा। और विवाह के लिए भी ऐसा ही होता है। अभी यहाँ अधिकतर ब्रह्मचारी हैं, तो आशा करते हैं कि वो अवसर नहीं मिलेगा आपको तो देखने के लिए कि क्या होता है, कौन से क्या रीति रिवाज आदि होते हैं। परंतु जो लोग भक्तों के विवाह में आते हैं ना, जो भक्त नहीं होते हैं, इतने अच्छे तरह से प्रभावित हो जाते हैं कि अरे वाह, आप लोग इतने, आज तक मैंने ऐसे विवाह में भाग नहीं लिया है। इतनी अच्छी तरह से आपके पंडित लोग समझाते हैं, और जो कीर्तन है कितनी भक्ति भावना से आप लोगों ने किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रचार है, एक प्रचार के लिए अवसर है। चाहे गृह प्रवेश की बात हुई थी ना, गृह प्रवेश भी कृष्ण भावना में ढंग से करें और लोगों को बुलाएं, तो ये भी प्रचार का अवसर हो जाता है। क्योंकि वहाँ थोड़ी कथा होगी कि गृह प्रवेश का वास्तविक अर्थ क्या है, थोड़ा कीर्तन होगा वहाँ पर, भक्तों से वो लोग जुड़ जाएंगे। तो हम लोग सब कुछ कृष्णमय बनाना चाहते हैं, अपने व्यापार को कृष्णमय, अपने परिवार को कृष्णमय, अपने कार्यों को कृष्णमय, जो संस्कार करते हैं उनको भी कृष्णमय, वस्तुओं को कृष्णमय, कृष्ण के सेवा में प्रयोग करके। हमारी जो ये संस्कारों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ध्येय तो या अनुशीलन यह है कि नवविधा भक्ति करना, और साथ साथ जिनको ये जरूरत है वो भी करते हैं। तो हमारे गोस्वामियों ने या आचार्यों ने इनकी जो पूर्ण विधि है, क्या उनके पुस्तकों में दी है या नहीं? हाँ, हरिभक्ति विलास में है, और सत्क्रिया सार दीपिका है ना, सत्य गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है सत्क्रिया सार दी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, परंतु इतने विस्तार में है, यहाँ और भी उनको सरल बना के करने की आवश्यकता है। इतने लंबे में है वो, आजकल लोग नहीं बैठते इसमें। आजकल लोगों की ध्यान की अवधि बहुत कम हो गई है, घंटों तक बैठ नहीं सकते, तो इसलिए कम समय में जितना हो सके संक्षिप्त रूप में उनको करके करना पड़ता, उनको ये अनुष्ठान करना पड़ता है। तो बाहर के किसी पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या कि जो हमारे आचार्यों ने लिखे वो पुस्तकों में संपूर्ण ज्ञान है,
यह समझ सही है क्या कि बाहर की पुस्तकों की पढ़ने की जरूरत नहीं है? किस तरह के बाहर की पुस्तकें? जो कि हमारे जिन पुस्तकों का ध्येय भक्ति का ध्येय या नवविधा भक्ति का ध्येय नहीं हो, और उसमें लेकिन ये ज्ञान दिया है कि ये संस्कार कैसे करने हैं। जहाँ अभी आगे देखेंगे, अगले आने वाले श्लोक में 1-2 श्लोक में हम देखेंगे।